Dear student, welcome to the Mountain Career Classes with the best quality education. Dear student, आज हम बात करेंगे क्लास 10 की सब्जेक्ट भौतिकी का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें हमने फर्स्ट यूनिट का जो हमने क्लास के अंदर हर एक थ्योरेटिकल पार्ट को और उसमें होने वाले हर एक टर्मोलॉजी को डिस्कस किया है। उसी से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के यहाँ बात करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पे हम आपकी हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूँगा। और इसीलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कि जब भी मैं अगर वीडियो शूट कर रहा हूँ तो और या क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहा हूँ तो वो आपके तक कंप्लीटली नोटिफिकेशन पहुँच पाए और वो आप इसे देख करके आप अपने एग्जाम को काफ़ी अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो हमने बचपन से इन बातों को पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन की तरफ चलती है। तो राइट, ऑप्शन वन इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपने देखा होगा कि बाइक के दोनों साइड लुकिंग ग्लास लगा रहता है, जो पीछे से आने वाली गाड़ी को काफी अच्छा से दिखा पाता है हमें, ताकि हम उसे देख पाए और उसे साइड। तो कौन सा लगा होता है, कि कौन सा दर्पण लगा होता है उसमें? तो आप लिख सकते हैं उत्तल दर्पण। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। हमने पढ़ा है कि लाइट का स्पीड 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। तो इसकी स्पीड हर एक जगह कांस्टेंट नहीं होती, ये बदल जाती है। अगर देखा जाए तो कंडीशन के ऊपर ये बदलती है। जैसे अगर वैक्यूम की जगह पर रखती है, निर्वात में रख दिया जाए तो वो कुछ अलग बिहेव करने लगेगी। अगर वाटर के अंदर चेकआउट किया जाए तो अलग होगा, और अ, अगर एयर के अंदर चेक किया जाए तो अलग होगा। तो इसी में पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होगा, तो आप कांच में लिख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। हमारे अभी तक हमने जब हम यूनिट एंड डायमेंशन या फिर क्लास 9 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि किसी भी क्लास 9 की फर्स्ट यूनिट के अंदर ये बात बताई गई थी कि किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए उसकी ऐसा यूनिट होती है। जैसे हम मीटर की बात करते हैं तब जब डिस्टेंस को मेजर करते हैं, वहीं से क्वेश्चन लिया गया कि अगर लेंस है तो लेंस की भी तो अपना एक ऐसा ही मात्रक होना चाहिए, क्योंकि इसकी पावर को किस यूनिट में मापेंगे। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो डायोप्टर में मापेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, तो किरण किरण आरेख। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो 50 सेंटीमीटर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा, तो +2D। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज। हमने पढ़ा था, हमने क्लास के अंदर ये डिस्कस भी किया था कि डाइवर्जिंग लाइट, कन्वर्जिंग लाइट, पैरेलल लाइट। तो वहीं से ये क्वेश्चन कि प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज। 10 नंबर क्वेश्चन कहते हैं उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो धनात्मक। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। मिट्टी इज राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर, उत्तल। तो हमने कहा था कि अवतल लेंस जब भी हम यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल लेंस जब भी यूज करेंगे तो हमारा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगर अवतल लेंस यूज करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन कर किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो दो। हमने इसको क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था जब हम रिफ्लेक्शन की इंट्रोडक्शन बता रहा था तभी, कि आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, आपतन बिंदु, ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस किया था वहाँ पे हमने लिखवाया था आपको कि इसके दो नियम हैं।
18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जब ये एंट्री करती है लाइट, तो क्या होता है, अभिलंब के निकट चली जाती है। लेकिन जब रेयर से डेंसर की तरफ, तो ये कंडीशन है, लेकिन डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तब क्या होगा, तो अभिलंब से दूर चली जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे हमारे बाइक के साइड में जो मिरर रहता है उसमें कौन सा कौन सा दर्पण यूज होता है, तो उत्तल दर्पण। 21 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। इफ इजिकल टू आर बाई टू वाली फार्मूला पे रख के आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को कहते हैं निर्गत कोण। 23 नंबर क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का। 24 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, बनता है तो अवतल दर्पण, अवतल लेंस होगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। 25 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। 27 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2। 28 नंबर, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल। 29 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल। 30 नंबर, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, +100 सेंटीमीटर। 31 नंबर, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2। किस माध्यम के किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बाई sin r, इसको शेनॉल्स लॉ भी बोला जाता है। 33, एक उत्तल लेंस होता है तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगर आप देखोगे, अगर आप टच करोगे एक उत्तल लेंस को, तो किनारे में क्या होगा, पतला होगा और बीच में मोटा होगा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा। 36 नंबर, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। 38 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। 39 नंबर 39 में थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, गोलीय दर्पण होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया गोली दर्पण। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, सी से। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दंत विशेषज्ञ, जो हमारे डॉक्टर डेंटिस्ट होते हैं उनसे उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का, ताकि वो दांत काफ़ी बड़ा दिखे और वो बड़ा दिखेगा तो नीट और क्लीन देख पाएंगे और उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। 42 नंबर क्वेश्चन है ये। 43 नंबर कह रहा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो अनंत पर। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो अनंत पर। दोस्तों, जब तक के लिए हम यहीं तक डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में और डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसीलिए एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टोटली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपका स्टडी
अच्छा से अच्छा हो और आप मैक्सिमम क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे आप देख सकें। और इस पे अब और भी लेक्चर आने वाले हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट होंगे, वन बाय वन आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।